नमस्कार दोस्तों। लोकसभा का चुनाव आने वाला है। बहुत सारी पार्टी, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता लोग अपने अपने प्रचार के लिए अलग अलग तरीका अपना रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि आप कैसे आपको पता चलेगा कोई नेता अच्छा है, अच्छा विकास कर सकता है, ईमानदार है, मेहनती है, कैसे आपको पता चलेगा? पहले आप अगर कोई पुराना नेता है जो पहले सत्ता में रह चुका है, उसको देखिए कि वो अपने पिछले 5 सालों में क्या काम किया, कुछ काम किया है कि नहीं किया है। अगर काम नहीं किया, वादा किया था, तो उस पर प्रश्न कीजिए, उस पर प्रश्न कीजिए कि तुमने जो पिछली बार जो वादा किया उस पर काम क्यों नहीं किया। मैं किस हक से तुम्हें इस बार वोट दूं, तुमने किस हक से इस बार वोट मांगने आए हो, उससे सवाल कीजिए, पूछिए। आप लोग 10 रुपए का, 5 रुपए का पेन खरीदते हैं तो बहुत उसको रगड़ के देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप लोग मार्केट जाते हैं, मोबाइल खरीदते हैं 10,000 का, उसको बढ़िया चेक करते हैं, उसका रैम चेक करते हैं, क्वालिटी देखते हैं कि हैंग तो नहीं करेगा। कपड़ा खरीदने जाते हैं, 100 रुपये की टी शर्ट खरीदते हैं, उसको चेक करते हैं कि क्वालिटी क्या है, शर्ट चेक करते हैं कि क्वालिटी क्या है, कलर जाएगा तो नहीं, फटेगा तो नहीं। तो आप इतनी ये सब सारी छोटी छोटी चीजें में आप इतना ध्यान देते, इतना बारीकी से काम करते हैं, तो आप वोट देते समय, वोट आपका बहुत बहुत मजबूत चीज है, वोट पे आपका बहुत बड़ी शक्ति है आपकी। उस चीज पे आप ध्यान नहीं दे सकते हैं, ध्यान नहीं देते आप लोग। इतनी बड़ी गलती आप लोग से कैसे हो जाती है, मैं नहीं समझ पाता हूँ। वोट देना एक बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ा शक्ति है। वोट देते समय ऐसे गलती नहीं करना, आपको पूछना है, सवाल पूछिए उनसे, तुम क्या कर सकते हो और क्या करना चाहते हो। ऐसा तो नहीं है कि 3 करोड़ का, 4 करोड़ का उसने सीट खरीदा हुआ है, टिकट खरीदा हुआ है अपने पार्टी का। अब 3-4 करोड़ का जब टिकट खरीदेगा तो आपको 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 क्या करेगा, आपके लिए कुछ विकास थोड़ी करेगा। तो 3-4 करोड़ का जो इन्वेस्ट किया वो अपना भरेगा पहले जीतने के बाद। यह सब चीज समझना जरूरी है, पहले उससे वादे करा लीजिए। मैं तो बोलता हूँ कोई नेता अगर चुनाव लड़ने आ रहा है और वो आपसे वोट मांग रहा है, अब बोल रहा है कि हमको वोट दे दीजिए, मैं आपके लिए ये सब करूंगा, 2-4 वादे बोल रहा है, झूठे वादे या सच भी जो भी बोले, तो आप इस स्थिति में इस स्थिति में क्या करना चाहिए आपको? आप एक स्टाम्प पेपर पर उससे साइन करवा लीजिए। तुम यहाँ लिखो कि तुम अपना जो भी वादे बोल रहे हो करोगे जीतने के बाद, लिखो। अगर तुमने ऐसा वादा पूरा नहीं किया तो तुम्हारा जायदाद जो भी प्रॉपर्टी है वो हम लोग के नाम हो जाएगी, तुम यहाँ लिख के दो। तब ऐसे जो नेता लोग हैं, तब अपनी उनकी अकड़ कम आएगी और ईमानदारी से काम करेंगे ऐसे लोग। इस तरह का सोचिए, आप प्रश्न कीजिए, तुमने क्या किया पिछले 5 सालों में, तुमने क्या काम किया, क्या विकास किया, जनता के लिए क्या काम किया, बताओ। क्यों वोट दें? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरा एक वोट है, मैं इधर भी दे दूँ उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरा एक वोट कहीं भी दे दूं उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा, आपका एक वोट बहुत जरूरी चीज है। 99 में एक वोट डाल देंगे तो 100 वोट हो जाएगा। एक 999 में एक वोट डाल देंगे तो कितना वोट बढ़ जाएगा। इस तरह एक वोट का भी महत्व है, उस महत्व को समझिए। आप एक अच्छे जगह और एक अच्छे नेता के पक्ष में वोट डालिए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो और मान लीजिए आप एक अच्छे नेता को वोट देंगे तो आपको पता होगा, तो फिर से किसी और से बात करेंगे, उससे भी एक अच्छे नेता को वोट दिलवाएंगे। आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, किसी को वोट दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अपना पास्ट देख लीजिए, पास्ट में उसने क्या किया है, तरक्की किया है, कुछ विकास काम किया, कुछ अच्छा काम किया है कि नहीं किया है, और आने वाले फ्यूचर में उससे उम्मीद है कि नहीं है। उम्मीद है तो उसको वोट कीजिए, उम्मीद नहीं है तो आप समझ लीजिए आप समझदार हैं। लेकिन नेता लोग जनता को बहुत बेवकूफ बनाना चाहते हैं, और बहुत नेता लोग तो जनता को बेवकूफ बनाते हैं, बेवकूफ बना हर साल बेवकूफ बना के ही चुनाव जीतते हैं लोग। हर 5 साल बाद आते हैं लोग, और चुनाव जीतने के बाद 5 साल गायब, 5 साल बाद कोई नहीं आएगा, फिर 5 साल बाद आएंगे लोग, बोलेंगे ये है वो है, ऐसा है। इस तरह की स्थिति में आपको बचना है, प्रश्न पूछना है उससे, आंखों में आंखों मिलाकर प्रश्न पूछना है। आपका पूरा अधिकार है प्रश्न पूछने का। आप उससे वोट देंगे तभी वो चुनाव जीतेगा, ऐसा नहीं है। अब पैसे लेने ही नहीं है चुनाव में, आप पैसे ले लेंगे उससे चुनाव में, तब तो आप उससे प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। उसने बोला कि मैं तो आपका वोट खरीदा हूँ, तो आप क्या बोल सकते हो, क्या उसके बारे में कि तो प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हो ना। तो इसलिए पैसे नहीं लेने हैं, 500-1000 रुपए के चक्कर में आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसलिए कहीं भी वोट दीजिए, सोच समझ के वोट दीजिए। आपका एक वोट बहुत बहुत ज़्यादा कीमती है। बाकी सब आप समझदार हैं। धन्यवाद।